अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको फिर से एक बार सलाम। ठीक है, जो पहले से ज्वाइन थे उनको मैं पहले ही सलाम कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, होप यू आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स रियली नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि पिछले टॉपिक में हमको वेबसाइट क्रिएट करनी थी, तो कितने लोग कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए? मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि आपको जो है ना वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। सो हाउ मेनी वर एबल टू डू इट? किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या है? Anybody faced any problems? Because the topic No we're going problem. to discuss today is next topic, उसके बाद का टॉपिक। हाँ, अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो नो इश्यूज, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव अ रेमेडियल सेशन ऑन सैटरडे, हाफ एन आवर का सेशन रहेगा, वी विल क्लैरिफाई दैट इंशाल्लाह। ओके, लेकिन अगर किसी ने क्रिएट नहीं किया है, नो इश्यूज, अभी आप जाके क्रिएट कर लें। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। और आज का जो हम मॉड्यूल कवर करने वाले हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट विथ क्रिएटिंग द कंटेंट, क्योंकि हम ये कंटेंट मैनेजमेंट का एक पूरा जो टॉपिक है ना, इसको टोटली अलग कर दिए है। रीजन यही है कि आप अगर एक वेबसाइट डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर विद टुडेस टॉपिक विदाउट एनी अडू। कंटेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 1 हम कंप्लीट किए द अदर डे, इट वाज बेसिक वेब डिजाइनिंग, जो हम देख रहे थे। ऑफ कोर्स मेनी पीपल मे हैव डाउट्स बिकॉज वी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू देयर, बिकॉज ऑफ दैट यू मे बी हैविंग डाउट्स, बट द बेस्ट पॉलिसी उसमें ये है कि अगर आप एक अपना खुद का डोमेन परचेस करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, तो ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड within one go. Okay, I know it's a bit of investment, but I prefer that. If you can't do that at the moment, okay, many people may not be able to do that at the moment, so for them you can go ahead with a blog on a WordPress website or any free website, but it comes with its own problems like we have seen the other day, है ना? So let's proceed further. Let us see how to do copywriting, or what exactly is copywriting, what is it going to do for you, आपके लिए इसमें क्या करियर है, क्या फ्यूचर है, क्यों आपको कॉपीराइटिंग सीखना चाहिए। ठीक है, एंड रिमेंबर गाइस, दीज थिंग्स, कॉपीराइटिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी है, ये वेबसाइट डिजाइनिंग के हैंड इन हैंड जाते हैं, बिकॉज वेबसाइट डिजाइनिंग विदाउट कॉपीराइटिंग इज नथिंग, इट्स अ ब्लैंक पेज। ठीक है, आप कोई ऐसी बुक परचेज नहीं करना चाहेंगे जिसके अंदर कंटेंट प्रॉपर ना हो। तो कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द होल डिजिटल मार्केटिंग structure. Let us see what it is going to do and what we are going to learn in it. तो आज के मॉड्यूल में जो है ना, हम एक पोटेंशियल देखेंगे इसका, व्हाट इज द पोटेंशियल। आज से जो है ना, आई विल ट्राई टू इंक्लूड द पोटेंशियल ऑफ एवरी single module that we are going to cover from now. Okay, till last module we did not do that, but we came across this. हमको पता होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और कितना वर्थ है, because if I am not sure about the worth of what I am learning, then it is worthless. तो इसीलिए जब हम इतना टाइम लगा रहे हैं, तो लेट्स हैव अ पॉलिसी। एक पॉलिसी हमने टेकअप की है कि उसमें हम पोटेंशियल उसके अंदर जो है ना इंक्लूड करेंगे। वॉट एवर मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टीच और वी आर गोइंग टू कोच, इंशाल्लाह वी विल इंक्लूड द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, ताकि आप सिर्फ उस मॉड्यूल पे भी अगर आप ध्यान दे लें, तो आपको मार्केट में आपकी क्या वर्थ और क्या वैल्यू है, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। Then there is a special formula known as AIDA formula. Maybe people who are from the sales background or from the marketing background may be knowing this, because this formula is around for decades. ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, बट इट इज बीइंग यूज्ड बाय मार्केटिंग प्रोफेशनल्स and by sales professionals since maybe around a century or something. I don't even know about this. Okay, उसके बाद हम देखेंगे टिप्स फॉर राइटिंग मैग्नेटिक हेडलाइंस। जो हेडलाइंस होती है ना, वो आपका कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है या वहां से वापस चला जाता है, वो डिसाइसिव जो फेस होता है कस्टमर का, 3 सेकंड्स का फेस होता है। वो 3 सेकंड्स के अंदर आपकी अगर हेडलाइन में उतना मैग्नेटिज्म है, तो योर हेडलाइन विल ब्रिंग दैट कस्टमर टू योर वेबसाइट, अदरवाइज ही विल स्किप टू समवेयर एल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग ऑन गूगल, वेयर विल यू क्लिक? जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक हेडलाइन नजर आती है, वहीं पे आप क्लिक करेंगे ना। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। सो वी विल सी सम टिप्स. ओके, आई विल ट्राई टू गिव 4-5 टिप्स at the end of this session, inshallah. Then there is something called as features versus benefits. Maybe we will not get time to discuss features versus benefits today. If it is possible, we will cover. Otherwise, inshallah, we will cover in the next session. And again, the last thing, that is call to actions. Okay, let us proceed further without any waiting. So here we are. To begin with, let us see what is the potential of the module that we are presently doing. ठीक है, जो मॉड्यूल हम कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल कितना है वो हम देखते हैं।
You remember this slide? I presented this slide during the orientation program. ये slide मैंने orientation program में भी आपके सामने रखी थी. मैं बताया आपको कि भाई ये जो बंदा है, ये जो साहब हैं, अनिल अग्रवाल, he is a professional blogger from India. ठीक है? I'm talking about an Indian blogger. There are many international bloggers who are from different countries who are making a lot of money. You know, I know people who make $1 million a month doing this thing. ठीक है? So I'm not going to exaggerate this. I'm not going to boast about things. But जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखा हूँ. This is the potential. Maybe in place of this person's name, अनिल अग्रवाल के बजाय आपका नाम हो सकता है. Example, मजहरुल हक यहाँ पे हो सकता है, रैयान हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, फरूजा हो सकता है, maybe खदीजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है. Anybody can be here. ठीक है? This is for all those people who are watching me live on all the platforms. अभी जहाँ भी आप सुन रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ. यहाँ पे आप हो सकते हैं, you can have earnings more than $10,000 a month. So this is the potential of this particular module. इसमें आप अपना जी जान लगाएंगे ना, तो you will definitely go beyond this. Of course, nothing comes for free. Everything, I'll give you a disclaimer right away. Everything comes after hard work. Everything comes after hard work. Without hard work, smart work के साथ भी आपको hard work करना पड़ता है, या hard work को भी आपको smart तरीके से करना पड़ता है. But work is common in all things. ठीक है? तो action जब तक आप नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा. We'll see next slide. What is the potential in jobs? अगर आप कोई job join करना चाहते हैं, maybe you want to shift your job. Okay, boss, I'm bored with this particular job. I want to shift. या फिर आपका जो profession है उससे आप तंग आ गए हैं, या फिर आप अपना career change करना चाहते हैं, career path change करना चाहते हैं. Then here is an example for you. Okay, don't go and search for salaries in India, because India में जो salaries आपको बताए जाते हैं वो हाथी वाले दांत है. ठीक है? जो नजर आने के और खाने के और होते हैं ना, जिस तरीके से वैसे. So you may be shown somewhere around 8 to 12,000, 30,000 salaries. So that much, sorry about my words, but Mirchi wala is earning with his Mirchi Bhajia shop here. So don't go with that. Have a bigger picture. Look at the bigger side of this. Okay, so this is what people are making in US. I took out this screenshot today itself. July 21 की screenshot है ये, जो मैंने आज निकाली है. This was updated on July 21st. Now you can see the benefit of becoming a copywriter, okay, or content writer. Average salary is $3,500. That is more than 240,000 Indian rupees. We are talking about average monthly salary, guys. We are not talking about other benefits. बहुत सारे इसके साथ benefits है, जैसे work from home आप कर सकते हैं, flexible scheduling है आपकी, बहुत सारी चीजें हैं. So you can work as a freelancer, you can take a project. The best part is जो भी लोग content writing में है या copywriting में है, उनको per letter या per word के हिसाब से पे मिलता है. ठीक है? You can go ahead and you can do a lot of research on your own. If you are interested, put yourself into this. Okay. Then what is the potential earning sources? कहाँ से आप जो है ना इसमें पैसा बना सकते हैं? कौन से sources हैं earning sources? Let's have a look at that. आप इसमें जो है ना magazines में आप assignments लिख सकते हैं, job sites पे आप लिख सकते हैं, private आप जो है ना clients आप अपने खुद के ले सकते हैं, या फिर आप e-books publish कर सकते हैं. Then you have printed books. Of course, I used to do printed books a long back, when I started my career in this particular field. जब मैं, of course, IT में start किया nearly 15-20 years back. So I published 2-3 books, but they are not my own. Of course, the writer was somebody else, but I have experience in that also. So आप वो भी कर सकते हैं. You can do that also. Then you can generate revenue through online advertising. ठीक है? Online advertising करके आप लोगों के लिए copywriting करके एक छोटा सा ad बनाइए, उसके ऊपर आप पैसा बना सकते हैं. Now, how much you can earn, it's up to you. Okay, we will talk about that when we are coming to the advertisement section. Okay, but for now, of course, yes, you can make money through online advertising or generating revenue through online advertising. Then you have something very, very, very lucrative, जो आज के ज़माने में बहुत सारे online marketers या फिर digital marketing professionals या gurus जिसको बोला जा सकता है, they are doing. That is affiliate programs. ये एक ऐसा additional इनकम का सोर्स है जहां से आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बहुत सारा अपना करियर बना सकते हैं. Of course, you don't have to give full time to this. This is the most beneficial thing, the best news I would say, the good news for people who are doing job right now. Okay, तो जो भी जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है. आप इसमें जो है ना affiliation में आप जा सकते हैं. But for all of these, the base is content writing. Let us see how we are going to proceed with this. But before I proceed further, let me give you two keywords. और ये keywords पूरे modules के लिए आपको याद रखना है, because we have done 4 modules till now.
ओके हम ऑलरेडी एक टॉपिक के अंदर 3 मॉड्यूल्स खत्म कर दिए, ये सेकंड टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम एक मॉड्यूल हम खत्म कर दिए. बट if we are unable to do these two things, if we are not keeping track of these 2 keywords, then it won't give us that kind of a benefit. जो benefit हम सोच के ये program start किए ना, वो benefit आपको नहीं मिलेगा. And I want you all to succeed in this particular program. This is my passion. This is my passion. That is why I am giving you this. These are the 2 special keywords. I follow this. Okay. One is mindset. अगर आपका mindset है इस program को ले लेके कि हाँ भाई, this is the thing I'm going to do, this is the program I want to get involved in, and I am going to go great into this. तो ये आपके लिए 100% है. ठीक है. अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग इनटू इट, अभी थोड़ा सा जस्ट हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, कोविड इज देयर, सो मे बी द मार्केट इज गोइंग दिस वे दैट वे, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट, देन गुड, फाइन. जितना आप इनपुट डालेंगे उतना ही आपको आउटपुट आएगा. But I'm talking to those people who are really serious about this. Okay, I'm very blunt and I'm very straightforward right now, but this is what it is. If you are really serious about this, have a right mindset. Okay, because this field has a potential that is unimaginable. Unimaginable. Simply telling, if you are putting 2-3 years into this field, you can simply blow your own mind. With the amount of fame and amount of money you are going to get from here. Okay, so what is the other word? Other word is action. सिर्फ माइंडसेट रखने से काम नहीं होता, आपको एक्शन भी करना पड़ता है. ठीक है. तो एक्शन कैसे करना है, जो भी मैं आपको बताया अभी तक कि ये कोर्स क्या है, सिर्फ 10% थ्योरी है और 90% प्रैक्टिकल है. ये हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म 90% प्रैक्टिकल, ट्राई टू मेक एटलीस्ट वॉट एवर यू आर एबल टू डू, बिकॉज विदाउट दैट 90% प्रैक्टिकल, ये जो मैं आपको 10% थ्योरी दे रहा हूँ ना, दिस आर जस्ट बेसिक्स. एक एक टॉपिक की अगर हम डेप्थ में जाएंगे ना, तो लिटरली यू कैन डू अ डिप्लोमा इन ईच टॉपिक. आप पूरा 6 महीने का डिप्लोमा, साल भर का डिप्लोमा कर सकते हैं आप एक एक टॉपिक के ऊपर. व्हाट आई एम गिविंग यू इज जस्ट द बेसिक्स. ठीक है, दिस इज नॉट स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन में आप खुद के सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं. लाइक इफ वी गो विद द एनालिटिक्स, you have seen I have 4 certifications in analytics itself. That too just Google Analytics. मैं Facebook Analytics की या दूसरे Analytics की बात नहीं कर रहा हूँ. तो whatever you are doing here, whatever you're taking from here, this is just 10% theory. और मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, ये 10% थ्योरी मेरे से अच्छा शायद आपको बाहर बहुत मिलेगी. YouTube पे मिलेगी, आपको Facebook पे मिलेगी. There are n number of resources. They might be having really great theory. मैं जो आपको दे रहा हूँ उससे 1000 times better theory होगी. But that is all worthless if you are not putting 90% practical in place. मेरा जॉब क्या है, मैं क्यों यहाँ पे हूँ, why I have charged you people 4,999 or 995 rupees is for this 90% practical. Because I want you people to grow. I want to see you people succeed. And my passion is to make you successful. जहाँ 10% थ्योरी आप मार्केट से लेंगे, वहाँ पे कोई भी आपके बारे में पैशनेट नहीं होगा. Okay, so this is the best part of it. Somebody else is thinking about your success. Of course, I have a mentor who is right away guiding me. अभी जब मैं मेरा सेशन दे देता हूँ, because I don't know how to do public speaking, I am still learning it. तो मैं जब ये दे देता हूँ, तो उसके बाद में ये जो रिकॉर्डिंग है मैं उनको भेजता हूँ. Then I get his inputs. So that is a lot more beneficial to me because I am focusing on 90% practical. So I request all of you to please focus on 90% practical, because if you're stuck there, then this course will give you nothing. This course is simply, it's just a time pass. Sorry about my words, but that is what it is. So it's a humble request to all of you. Please put in your 100% to do that 90% practical. Okay. With that, I'm proceeding further. Let us now see the definition of copywriting. Copywriting है क्या भला, या फिर कंटेंट राइटिंग है क्या चीज. ठीक है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. इफ यू गो ऑनलाइन एंड सर्च फॉर डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइटिंग, आपको जो है ना डॉक्टरेट वाले ऐसे डेफिनेशंस मिलेंगे जो मे बी एटलीस्ट आई कांट अंडरस्टैंड. मे बी देयर आर पीपल हु कैन अंडरस्टैंड, मे बी यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई कांट अंडरस्टैंड देम. दे आर वेरी टेक्निकल. तो आई हैव पुट देम इन वेरी सिंपल वर्ड्स. तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ कि जो है ना, कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग एक ऐसा स्किल है जिसमें आप वर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं क्रिएटिव तरीके से. व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, यू वांट टू prompt people to take action. Okay, so in a nutshell, copywriting is nothing but the skill of creative rearrangement of words that prompts people to take action. आप सिर्फ वर्ड्स का अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि आपके वर्ड्स पढ़ने के बाद में आपका आर्टिकल या जो भी आप वहां पे लिख रहे हैं, जितना भी कंटेंट आप लिख रहे हैं, वो पढ़ने के बाद में बंदा या बंदी नेक्स्ट एक्शन ले ले, जो एक्शन आपसे लेना चाहते हैं वो. प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ व्हाइल, अजान इज
going on, so we'll just pause for few minutes. Okay, alhamdulillah, the azan is over. Let's now proceed. So this is a basic definition of copywriting. ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा वर्ड्स के साथ खेलना है, वो सीखना है, because it's a skill and skill can be developed. So you just have to develop this skill. You can do copywriting or content writing even if you are not a writer. अगर आपको लिखने नहीं भी आता, if you are a person like me who used to write XYZ in place of ABC in exams also, then no problems. Okay, you have a hell lot of things out there. आप just ideas लीजिए, but ideas अपने develop करके अपने हिसाब से लिखिए. Don't do copy paste. Copy paste आप करेंगे तो आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा. Be creative. थोड़ा सा आपको अपनी creativity लगानी है. Everybody has that creativity in them. Okay, just उसको आप ऊपर लेके आएंगे, लेके आके लगाएंगे. We will learn how to do that in coming slides, inshallah. So let's now look at the AIDA formula that we discussed about in the previous slide. What is AIDA formula? AIDA is a powerful copywriting formula that works for web pages, web product pages, sales pages, blog pages, email, Facebook ads, Google ads, everywhere, anywhere. Even in printed media or in digital media, wherever you're talking about marketing, you will get this formula into action. Okay, so put this idea into action. Let us see how we do that. Okay, so here is something called as the AIDA funnel, the AIDA funnel. When we come to funnel, the word funnel is mostly used in marketing. Guys really are very much familiar about this because they use this word a lot. I think so. Okay, so in digital marketing also, make yourself familiarize yourself. Okay, make yourself familiar with this particular word. That is the AIDA or the funnel. Funnel कैसा होता है? Okay, I will show you how the funnel looks like. Maybe some modern people do not know what is a funnel, but I think we have seen the funnel in chemistry labs, right? Okay, we will see how it looks. So let us see how exactly the AIDA funnel looks and what is the benefit of AIDA funnel. Okay, this may sound a little bit technical to you, but there is nothing technical. Okay, मैं बिल्कुल layman language से आपको समझाते जा रहा हूँ so that you can understand things. Okay, let us assume that a person is browsing for a particular website. Then he comes across your website. So the first things first that comes into his mind that is catching his attention is your headline. ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी एक ऐसी चीज होगी जहां पे उसका अटेंशन अटक जाता है. Okay, he is struck there and he is struck there for just 3 seconds. वो 3 seconds में वो डिसीजन लेगा कि उसको आपकी वेबसाइट पे विजिट करना है, आपका प्रोडक्ट देखना है, आपका सर्विस के बारे में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. He may come into your website or he may get out of there. ठीक है, वो वहां से किसी और के पास चला जाएगा. Once you grab the attention of the person, then he will go through the next phase, which is the interest phase. ठीक है, वहां पे आप क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे. We will see in the next slides how we are going to do this. Then we will inculcate a desire in that person, whoever has visited your web page और जो भी आपका प्रोडक्ट देख रहा है या सर्विस देख रहा है, उसके अंदर एक डिजायर हम इनकलकेट करेंगे ताकि वो क्या करे, आपका प्रोडक्ट परचेस करे या फिर आपका पेज साइन अप करे या फिर आपका ब्लॉग पोस्ट पे जो भी आप एक्शन उसको लेना चाहते हैं वो करे. So what is the end product? He will reach the end result. For example, he will purchase the product or maybe he will sign up for your newsletter or whatever you want to do him, he or she will do it. Okay, so this is how the funnel looks like. This is how the AIDA funnel looks like. So as the definition says, A stands for attention, I stands for interest, D stands for desire, and A stands for action. In some places you may see the top A as attraction also. Okay, but that is not in digital marketing. Digital marketing mein A stands for attention, it's not attraction. Okay, so anyways, the end result is same, right? So we want the end result, that is action. Let us now see how we can put the AIDA formula into action. This is your typical page. Okay, this may be your ad copy, this may be your web page, this may be your Facebook page, this may be anything, this may be a printed media copy. Okay, so how you are going to create a page is simple. आप इस तरीके से आप अपने पेज को डिजाइन कीजिए, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक पेज हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड मीडिया पेज हो. कैसा होना चाहिए पेज? फर्स्ट पार्ट जो है उसका हेडलाइन जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ऐसा हेडलाइन होना चाहिए जो बंदे या बंदी का अटेंशन ग्रैब करे. ठीक है, आई विल शो यू हाउ इट इज डन. ओके, देन उसके बाद के पार्ट में आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे. जो भी बंदा वो आपका पेज पढ़ रहा है, वेदर इट बी वेब पेज और योर एड और व्हाटएवर इट इज, आपका पोस्ट है, आपका न्यूज़लेटर है, क्यों पढ़ेगा बताइए? जब अटेंशन उसका ग्रैब हो गया, भाई हाँ दिस इज समथिंग रियली लुक्स नाइस. ओके, लेट्स नाउ प्रोसीड फर्दर. क्या है भाई इसके अंदर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो द नेक्स्ट स्टेप इज
you will generate interest of that person. एक बार इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो उसके बाद उसको आप सीधे से क्या करेंगे, धीरे धीरे से उसके अंदर की जो डिजायर है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वो पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उसको आप उभारेंगे। जब ये हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, बंदा या बंदी जो है ना उसके बाद एक एक्शन लेने पे जो है ना ऑटोमेटिकली उसका माइंड मेकअप हो जाएगा। इट्स पब्लिक साइकोलॉजी। देन दैट पर्सन विल टेक द एक्शन दैट यू वांट हिम और हर टू टेक। ओके, लेट अस नाउ सी हाउ इट इज डन इन अ प्रैक्टिकल मैनर। ये एक टिपिकल पेज है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज द कैची हेडलाइन। We will have a catchy headline. Okay, we will see some examples of that. मैं भी आपको examples बताऊंगा उसके, but here is just a skeleton of what we are discussing about. तो जो first part है, excuse me, वो first part है headline। एक catchy headline होनी चाहिए, ऐसी headline जो देखते ही बंदा जो है ना आपका पेज खोलने पे या क्लिक होने पे मजबूर हो जाए। Otherwise it is worthless, क्योंकि बहुत सारी thousands of headlines आती हैं और चली जाती हैं। Nobody is interested in that. So have a headline which is really catchy. Okay, उसके लिए थोड़े guidelines हैं, थोड़े से मैं आपको थोड़े guidelines दूंगा उसके लिए. You can follow those guidelines. Those are golden guidelines. You know, you can utilize them. People are utilizing it and they are benefiting it from it. Okay, so you can use them. Second part is once you have caught the attention of the person, then you have to turn that attention into interest. कैसे करेंगे आप? आप अपने जो visitor है उसको आप engage रखेंगे एक unusual content से, कुछ आप fresh उसको दीजिए, कुछ ऐसा दीजिए। हो सकता है यहाँ पे आप एक वीडियो डाल देंगे, मे बी आपका जो भी आपका प्रोग्राम है या आपका प्रोडक्ट है उसके ताल्लुक से यू विल क्रिएट अ स्मॉल वीडियो एंड यू विल पुट अ वीडियो हियर, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गो थ्रू अ होल बिग पेज। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा दिए। जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है आपकी, जो भी चीज के बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे आप जस्ट एक थोड़ा सा जो है ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन डालिए जो बाहर कहीं भी नहीं हुआ अवेलेबल। ओके, मेक इट यूनिक। ऑफ कोर्स इट्स द सेम थिंग, राइट? Old wine in a new bottle. So try to make the bottle as new as possible. Very simple. उसके बाद में जो फेज है, उसके बाद के फेज में हम क्या करेंगे, बंदे या बंदी के अंदर एक डिजायर ट्रिगर करेंगे। ओके, ट्रिगर विजिटर्स डिजायर थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, कौन से 3 पॉइंट्स हैं? आप डिजायर कैसे बंदे के अंदर या बंदी के अंदर जो है ना डिजायर लेके आ सकते हैं। भाई ठीक है, ये प्रोडक्ट परचेस करना है मेरे को। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक वेब पेज खोलते हैं, या यूं समझिए कि आप एक अमेजोन का पेज खोल रहे हैं प्रोडक्ट का। ओके, यू जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। आप इस फॉर्मूले को रखिए और अमेजोन का पेज देखिए, यू विल फाइंड इट इज 100% कंपैटिबल विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, जहां कहीं भी सक्सेसफुल पेजेस हैं, चाहे वो ब्लॉग पेज हो या फिर प्रोडक्ट पेज हो या फिर कोई भी पेज हो, सारे में आपको जो है ना यही स्ट्रक्चर नजर आएगा। एंड यू टू विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। पहले आप अटेंशन ग्रैब करेंगे कैची हेडलाइन से, फिर उसका अटेंशन को आप जो है ना इंटरेस्ट में तब्दील करेंगे। यू विल कन्वर्ट दैट इंटरेस्ट इनटू डिजायर थ्रू 3 डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? आप अपना प्रोडक्ट का या फिर आपकी सर्विस का या फिर आप जो भी चीज की बात कर रहे हैं उसका बेनिफिट्स बताइए। व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दैट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपका बेनिफिट नहीं, उसके लिए क्या बेनिफिट है आप वो बताइए। सेकेंड थिंग, एक्सप्लेन हाउ दैट प्रोडक्ट और सर्विस कैन चेंज देयर लाइफ्स। उनकी लाइफ में वो क्या चेंजेस ला सकती है या कैसे बेनिफिशियल हो सकती है वो आप बताएंगे वहां पे। थर्ड थिंग, दिस टू विल नॉट बी इनफ जनरली बिकॉज पीपल वांट टू नो मोर अबाउट दिस। अब फॉर एग्जांपल मैं हूं, आई विल गो विद द स्टार रेटिंग्स। अगर मेरे को कुछ परचेस करना है एग्जांपल, तो मैं जो है ना सीधा सीधा रिव्यूज पे जाऊंगा। तो यू कैन पुट रिव्यूज हियर, मे बी टेस्टिमोनियल्स हियर, यू कैन पुट वीडियोस ऑफ टेस्टिमोनियल्स जो आपके एक्सिस्टिंग कस्टमर्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। मे बी दे आर नॉट योर कस्टमर्स बट दे हैव यूटिलाइज्ड दैट प्रोडक्ट एंड दे हैव बेनिफिटेड दैट प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू जो भी बेनिफिट उठाया उसका आप टेस्टिमोनियल वहां पे आप डाल सकते हैं। देन वंस द पर्सन गोज थ्रू ऑल ऑफ दिस, यू नो, people will come to the last step, that is action. तो आपका अगर पेज इस तरीके से डिजाइंड है तो आप प्रॉपरली उससे आउटकम ले सकते हैं, जो डिजायर्ड आउटकम आपका है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो साइन अप हो, चाहे वो कॉल टू एक्शन, कुछ भी कॉल टू एक्शन हो। ठीक है, न्यूज़लेटर साइन अप करना हो या फिर आपके कोर्स को साइन अप करना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट देम टू डू, पीपल विल डू इफ यू आर प्रेजेंटिंग द पेज इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, AIDA, इसी एग्जैक्ट मैनर में आप जाएंगे। हाँ, देयर आर सम प्लेसेस जहां पे आप हो सकता है यू विल हैव मल्टीपल एक्शन, जहां पे आप जगह जगह पे हर यानी इंटरेस्ट के अंदर एक्शन रख सकते हैं, डिजायर के अंदर एक्शन रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक है, आई विल शो यू प्रैक्टिकली हाउ पीपल आर यूटिलाइजिंग दिस, बट बिफोर आई प्रोसीड विद दैट, हियर इज समथिंग दैट वी डिड। ये जो है ना 8th का जो वेबिनार था हमारा, उसकी एक एड कॉपी है। ठीक है, ये जो हमारा 8th का वेबिनार था जो गुजर गया, उसकी एक एड कॉपी है। लेट अस नाउ सी हाउ वी प्रिपेयर्ड दिस एड। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट there is a catchy headline: digital marketing will be one of the top 5 most valuable and in demand skills post COVID-19. तो बंदा जैसे ही देखेगा उसके दिमाग में आएगा, ओके, दिस इज वन ऑफ द टॉप 5 skills post COVID-19, रियली ग्रेट। नेक्स्ट क्या करना है,
उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस और योर कैरियर। यहाँ पे हम उसके इंटरेस्ट की, उसके डिजायर की बात कर रहे हैं, उसके बेनिफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसका इंटरेस्ट और थोड़ा कैसे बढ़ गया, जो रेड लाइन नीचे आई उससे, वांट टू नो हाउ, देन उसका डिजायर वहां पे बढ़ गया है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लेके आए। हाउ? वी टोल्ड हिम अबाउट द प्रोडक्ट और द सर्विस। ओके, अटेंड फ्री सेशन ऑन डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन ऑन सो एंड सो XYZ थिंग्स। वंस दैट इज ऑल डन, बंदा अगर इंटरेस्टेड है, उसको ये सारी चीजें समझ में आ गई, he will go to sign up. And alhamdulillah, you have seen in the previous class that there were 108 registrations because of this, alhamdulillah. So this is how you create the ad copy or your blog post or your web page, whatever you want to create, try to create using this formula, AIDA, in action. Okay, let me show you this in action in some websites. Okay, हमारी website नहीं बताते हुए, we will see at real time websites. Okay, I am stopping the share for a few minutes so that I can share another slide with you. I will go ahead and share another page with you. Okay. All right. I hope you are able to see my web page, right? 7 big benefits of a digital marketing career. Are you able to see this? Are you able to see this? Yeah, it's visible. Okay, wonderful, great. Let us now see how this person or how this website has utilized that formula here. You see here, he started or she started or they started with the 7 big benefits of a digital marketing career. अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ढूंढ रहा हूं या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूं, तो डेफिनेटली दिस विल कैच माय अटेंशन, ठीक है। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उसका अटेंशन ही कैच करेगा। 7 big benefits of a digital marketing career. The moment I see this on Google, I clicked on it. ठीक है, उसके बाद में अटेंशन तो ग्रैब हो गया, उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्ट बढ़ाना है। See what is digital marketing? Now here is something interesting. This is called as infographic or graphic or whatever you want to call. वो यहाँ पे यूटिलाइज करके जो है ना, इन नटशेल डिजिटल मार्केटिंग है क्या भला, एक बस एक छोटे से इन्फोग्राफिक में बता दिया। दिस क्रिएटेड मोर इंटरेस्ट इन मी। देन ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आपके अंदर भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। Isn't it catchy? Isn't it catchy? He is going through all of those things that are mentioned in AIDA formula. He did A, that is he grabbed attention. Then he went with I, that is he's generating interest now. अभी इंटरेस्ट कैसे जनरेट हो रहा है देखिए आप। What types of digital marketing jobs are there in the market and what topic areas would they cover? This is more interesting. उसके बाद में फिर यहाँ पे infographics हैं, सारे के सारे जो है ना graphs हैं, all that stuff that I want to see. What digital marketing skills are in demand? Wow, really this is great. उसके बाद में फिर become an in-demand professional. ये तो directly he is attacking me or they are attacking me. यहाँ से they are generating my desire. तो कैसे अब बनना है, यहाँ पे देखिए आप, डिजिटल मार्केटिंग 59%, बाकी के सब पीछे हैं। ओके, दैट इज क्रिएटिंग मोर इंटरेस्ट और मेरा डिजायर इसमें बढ़ता जा रहा है। रीडर्स डिजायर इज बीइंग इंक्रीज्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन्स डिजायर और बेनिफिट। यू सी हियर, बेनिफिट फ्रॉम मोर करियर चॉइस, ही इज गिविंग ऑल ऑफ दैट। गेट पेड मोर, ये किसके इंटरेस्ट की बात है? दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग टू मी एज ए रीडर, दिस विल इंटरेस्ट यू। दिस इज नॉट बेनिफिट टू द वेबसाइट, दिस इज ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड हियर। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा है वो क्या है, डी में आ गया अभी। डिजायर जो 3 पॉइंट्स में बताया उसमें क्या है, ये वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए आप, किक स्टार्ट योर कैरियर इजीली, बिकम एन अजाइल एंड वर्सेटाइल प्रोफेशनल, वर्क विद डिफरेंट पीपल। देख रहे हैं, थर्ड थिंग इज, मैंने क्या बताया वहां पे, टेस्टिमोनियल्स देना है। ऑल ऑफ दीज पीपल आर डिजिटल मार्केटर्स, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल की तरह इनको प्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे, राइट। He is using the AIDA formula as is, जो फॉर्मूला है उसको as is यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। Get to be creative and experiment, ठीक है। उसके बाद में how to become a digital marketing professional। मेरी डिजायर बढ़ गई, बहुत कुछ हो गया। Now I am really excited. Now I want to take some action. How to do that? If you go down, see this, start your digital marketing career today with a professional diploma in digital marketing. This is how the whole flow goes. तो ये आप लोगों को एक खाका मिल गया, एक समझ आ गया कि भाई कैसे AIDA फॉर्मूला यूज में आता है। ओके, आई हैव शोन यू 2 एग्जांपल्स, राइट। आई हैव शोन यू 2 डिफरेंट एग्जांपल्स। One is this
ये एक प्रिंटेड मीडिया था या फिर यूं समझिए कि जस्ट एक ट्रिगर था. ओके, दिस वाज जस्ट अ स्टैटिक पेज जिसके अंदर कहीं भी क्लिक करना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था. यू हैव टू जस्ट कॉपी दैट URL and paste it in your web browser, and from there you can register. And we have seen a dynamic website using the same principles. ठीक है. Let us now see one more example. एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं आईएडा फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है. ओके, ये है एड्स मैनेजर. एक्सक्यूज मी, these are our Facebook ads. ये one of the Facebook ads था. ओके, this was for one more day. ठीक है, जो हमारा वेबिनार का जो एड्स हैं उसमें का एड कॉपी है. ये एड कॉपी है. ठीक है, this is called as ad copy. When you come to the Facebook ads, inshallah you will learn more about this. तो इसमें देखिए आप how to be more employable. Headline, catchy headline. Then in the third line, we are going ahead with generating interest of that person with digital marketing. If that person is interested in digital marketing, then definitely he will go down. अभी थोड़ा नीचे जाके चेक करेगा भाई, okay, what is written here. Now we are creating a desire in that person by showing him this particular news. Attend a free webinar on so and so date. Similar to the same thing that we did here. Okay, similar to this, but whole lot of difference, right? Then we are asking them to sign up. AIDA. Okay, 3 examples आपके सामने हो गए. एक प्रिंटेड कॉपी का हो गया, दूसरा फेसबुक एड का हो गया, तीसरा वेब पेज का हो गया. ठीक है, let us now see one more example. और एक एग्जाम्पल देखते हैं. Now this is a pay scale website wherein you can check the pay scales of different skills. ठीक है, जो भी स्किल मार्केट में है उसका पे स्केल कौन से कंट्री में कितना है, यू कैन चेक देयर. सो आई वाज जस्ट चेकिंग फॉर एवरेज कॉपीराइटर सैलरी इन इंडिया. सो दिस इज व्हाट एन एवरेज कॉपीराइटर अर्न्स इन इंडिया ऑन ईयरली बेसिस. ठीक है, 3,60,000 मतलब 30,000 महीने की सैलरी होगी. दिस इज बेसिक सैलरी. ओके, देयर आर बेनिफिट्स अटैच्ड टू इट, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द AIDA फॉर्मूला, हाउ AIDA फॉर्मूला इज यूज्ड इन दिस पेज. ठीक है, ये भी पूरा डायनामिक पेज है. मैंने सर्च किया, उसका रिजल्ट आया. नाउ हाउ दे आर यूटिलाइजिंग दिस फॉर्मूला हियर. कैची हेडलाइन, राइट? एवरेज कॉपीराइटर सैलरी इन इंडिया, राइट? आई वांट टू सी हाउ मच इट इज, दिस मच इट इज. उसके बाद में एक मेरे को जो है ना सैलरी स्केल दे दिए, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया. उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया. आई वांट टू सी कि भाई और क्या है इसके अंदर, सैलरी कितना मिलता है, बोनस कितना मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग कितनी होती है, टोटल पे कहां से कहां तक होती है. सी 7.7 lakhs guys. It's not a small amount. Even in India, you have good salaries. Find your market worth. See, now they are asking me to take action. अब मेरे को पता करना है मेरी वर्थ कितनी है मार्केट में. So I will put whatever they want there and I will just say, get your salary report. I will get the outcome. ठीक है? As I said, you can have call to actions or the green part, last part, CTAs in multiple places. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लेस, वैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, आगे भी जो है ना यहाँ पे भी एक प्लेस. ओके, जॉब टाइटल, डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर क्या आपकी सैलरीज होगी, क्या पैकेजेस होंगे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंटेड हियर. सो वी हैव सीन दैट अ पेज, whatever kind of page it may be, web page, search page or anything, it goes through AIDA formula. And here is the final A action part. ठीक है, what am I worth? Now this is really triggering. ठीक है, ये हर बंदे या बंदी को जो है ना, it's like a punch on his face. Okay, let me put my details here and let me find out how much am I worth. तो यहाँ पे मैं अपने डिटेल्स डालूंगा, यहाँ से सिटी सेलेक्ट करूंगा and definitely I will see what is my worth in the market, how much can I get. So this is how you create pages. अगर आप वेब पेज बना रहे हैं, जितने भी लोग अभी तक वेब पेज बना रहे थे, okay, I'm just stopping this share and I'm going back to the slides. All right, so we are back to the slides now. तो जितने भी लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं अभी तक या वेब पेज बना रहे हैं, प्लीज फॉलो दिस फॉर्मूला. ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करेंगे तो फायदा आपको नहीं होगा. You will not benefit from it because I have seen people creating XYZ junks. I call them junks. क्योंकि क्या बनाते हैं पता ही नहीं है, because they don't follow this rule. Okay, अब आप बोलेंगे okay, where is your website? So we are still creating our website. Okay, inshallah it will come in a few days. But this is how you will create a website. This is how you will create a ad copy. Whatever you are creating, please follow this formula. Why I am stressing you this much is because of the importance of this formula. This is in use
for maybe more than 80 years now. Okay, जब डिजिटल मार्केटिंग आई भी नहीं थी मार्केट में, तब से ये फॉर्मूला यूज में आता है. एट दैट टाइम people did not have that call to action button or anything else, but they used to say purchase now because stock is limited or something like that. So they wanted people to take action, but that was the basic concept behind that. Okay, anybody have any doubt till now? AIDA formula में किसी को कोई doubt है? We have 30 seconds to clarify any doubts. No doubts? Okay, let me just एक बार आप कलर्स के बारे में ब्रीफ कर सकते हैं क्या? Colors is altogether a different topic. Inshallah, we'll talk about it. Okay. Okay, ठीक. Okay, let's now proceed further and see some of the guidelines on creating the catchy headlines. Okay, तो थोड़े से मैं आपको बोला था कि भैया आपको I'll give you some tips. So here are 4 or 5 tips that I'll give you. Inshallah, I'll try to gather some more and give you some more tips in my next class probably. Okay, so how to write magnetic headlines. जो main आपका क्या है headline है. अगर आपकी हेडलाइन पावरफुल और मैग्नेटिक नहीं है तो nobody is going to come to your web page, nobody is even going to see your ad. तो हेडलाइन जो आप बना रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि it should catch the attention of the person who is seeing it. So point number 1 is start headlines with numbers. कैसे? यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिया आपको. 7 big benefits of a digital marketing career. ठीक है, एक जस्ट एक नंबर है. Maybe you will find 70 big benefits or maybe you will find 2-3 benefits. कुछ भी एक नंबर मेंशन कीजिए. Okay. सेकेंड एग्जाम्पल है 5 ways you can keep your phone virus free. अपने फोन को 5 तरीके से वायरस फ्री रखिए. एक कोई भी लैंग्वेज में वर्क करता है. It works in any language. क्यों? The person who is seeing it will want to go ahead and see what is inside. अरे भाई कौन से 5 तरीके हैं जिससे मैं अपने फोन को वायरस फ्री रख सकता हूँ. और for ladies 10 beauty benefits of walking 30 minutes a day. ये मैं जस्ट ऐसे बैठे बैठे क्रिएट किया. See, I didn't copy paste from somewhere. I just got this in my mind and I just put the examples here. You can come up with similar things. So this is part of your today's assignment. Come up with at least 2 or 3 catchy headlines. ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है आपको. ये फर्स्ट गाइडलाइन थी, start headlines with numbers. You can start anything like this. I have given you examples. Okay, whatever field you may be in. For example, अगर कोई digital marketing पे कर रहा है तो digital marketing का example already है. अगर cooking पे कर रहा है, for example, if you are a chef and you want to create a headline with cooking, you can start something like 5 culinary benefits of eating biryani. Okay, people are already eating biryani, but this is something totally, out of the blue. Come out with something like that. Be creative. Okay, tap your mental abilities, guys. Okay, that's what we want. अपनी अंदर जो abilities है उसको थोड़ा polish करके बाहर निकालना है. They are already in you. ठीक है, उसको बाहर निकालिए. So what are the benefits of creating such kind of headlines? It creates curiosity. ठीक है, ये क्यूरियोसिटी पब्लिक में बढ़ाता है और सामने वाले को ऑटोमेटिकली आप सबकॉन्शियसली मजबूर कर रहे हैं. He will open your article or your blog post or your website or your ad and he will look further. उसके बाद में ऑटोमेटिकली फनल में आ गया तो सेकंड स्टेप पे आएगा वो. ठीक है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है वो विल लुक एट इट लेटर ऑन, बट अभी फर्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे हैं. तो दिस क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर फॉर योर कंटेंट. जो आपका कंटेंट आप बना रहे हैं ना उसके लिए ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बन गया. देखिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट 7 big benefits. तो मतलब आपको वहां पे 7 big benefits ही मेंशन करना है. Okay, you will follow the AIDA formula and put those 7 benefits accordingly. First part तो हो गया A, that is catchy headline. Okay, attention आपने grab कर लिया. Second, you will talk about their interest. Okay, their interest may be in digital marketing, their interest may be in beauty, their interest may be in health, their interest may be in their own kids, whatever it is, just put it there. Okay, then उसके बाद आपको 2 और points करने हैं. Okay, talk about other person's benefits, then try to give some content from here and there. Okay, उसके बाद में आप उसको call to action करेंगे. The third benefit of this type of headline is it makes it easy for people to read your content. क्योंकि लोगों को पता होता है कि what they are expecting, उनको क्या expectation है, एक expectation set हो जाती है. Okay, when you're talking about 5 ways you can keep your phone virus free, तो if I am reading that, my expectation is already set कि भाई 5 तरीके से मेरे फोन के बारे में बात चल रही है. The guy is talking about 5 ways how I can keep my phone virus free. तो यहाँ पे expectation set हो जाती है. And the most important part of all, यहाँ पे जो नीचे red line मैंने दी हुई है, you read this please. If you want, you can write it down. Many websites and blogs use this tip and they are making a lot of money. They are making a lot of money. I will show you some examples at the end of this session because I will have to shift to another screen again. Okay, so
ट्राई टू फाइंड आउट. आप खाली जस्ट जाएंगे, आप कुछ भी एक मारिए, आप बेनिफिट्स आपको जो है ना, जो भी तकरीबन ब्लॉग स्टार्ट होते हैं, दे विल स्टार्ट विद सम नंबर्स. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और बंदा या बंदी ऑटोमेटिकली फनल में आ जाता है. लेट अस नाउ लुक एट द सेकंड वे टू क्रिएट अ मैग्नेटिक हेडलाइन, एंड दैट इज टू यूज हाउ टू हेडलाइंस. ठीक है, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे गए हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी जो हाउ टू से स्टार्ट होती हैं. एग्जाम्पल, हाउ टू क्रिएट सो एंड सो, हाउ टू डू दिस एंड दैट. ओके, यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल्स दिया आपको. हाउ टू एंगेज चिल्ड्रन ड्यूरिंग COVID-19, बिकॉज दिस इज द hottest topic going on. Even my wife and I am, really boggled by children at home. My friends are talking about this. Everybody is talking about this. So don't you think if you are using this kind of topic, it is going to create a curiosity in people, and it really generates interest of the person who is trying to open this headline. The moment he comes into the funnel, आप जो भी करना चाहते हैं, हो सकता है आपने एक किताब लिखी होगी, एक बुक लिखी होगी, जो आप एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द पेज पे आप उसको जो है ना परचेस करने का लिंक डाल रहे हैं. So you will be successful because that person is going through all of that article because of this headline. Okay? Another headline could be something like how to work from home without overstressing yourself, because this is what I have found. Working from home is not less stressful, I would say. Sorry about my English. Okay, working from home is more stressful than working from office because of a number of things. And people who are working from home might be agreeing with me right now. So you can write anything like this. Try to come up with topics with starting with how to. Okay, this is the second tip. Again, the benefits are it creates curiosity, it triggers readers' interest. These are the most important things. Okay. Third and very good point here is highlight common mistakes. There are lots of mistakes people do. For example, you can highlight something like, I have given an example here. 3 biggest mistakes that you are making while working from home. Now everybody is working from home. Don't you think a person will be, intrigued after reading this headline? Arey bhai, main kya kar raha hu? 3 galtiyan. Let me see. Okay. He will be forced to click this. So try to make things that make people click it. Okay. Make links or headlines that people love clicking. Abhi ye aisi headline hai. Okay. All of these I just created while creating the slide. I did not copy paste it from anywhere. Or maybe you can, if you are a homemaker, or if you are a person who is taking care of home, or if you are working from home, you can read an article like 3 biggest mistakes that you are making while handling your children, or 3 biggest mistakes while you are cooking chicken tikka, etc., 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 or 10 biggest mistakes. यहाँ पे देखिए, फिर मैं नंबर मेंशन किया यहाँ पे. Go back to the first principle. जो मैं first आपको एक point बताया था, use numbers. तो यहाँ पे मैं फिर नंबर यूज किया. Then I am talking about their interest. भाई आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, 3 mistakes कर रहे हैं. So definitely the person who is going through this link or going through this search result will definitely click on it, because it's something that is bothering him. That is his pain point. Remember, pain point. We are talking about people's pain points here. Okay, so everything is interconnected, guys. Don't forget anything. Okay, so again, what are the benefits in this? You will create curiosity and you will create interest. It will trigger readers' interest. Now, point number 4, how you can write magnetic headlines is by asking questions. Okay, like you can write a headline like, think you know digital marketing. क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग पहले से मालूम है? Quiz yourself and find out. That person will be, it will hurt his ego. He will take, or she will take on his or her ego, and they will start reading your article. Maybe you will take them through the funnel, and finally outcome will be something that you desire. But that person will get into your funnel, and that is what we want. That person should land in your funnel so that he is coming out from the output part. Okay, so think digital marketing, quiz yourself and find out. This can be one of the best intriguing questions that you can start with. या फिर आप ऐसे भी start कर सकते हैं. Do you want to build an awesome website? अगर आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं और अगर आप वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं, तो this is how you can start. This is how you can start. Okay, so we'll look at the chats after the session, inshallah. So do you want to build an awesome website? Read this guide first. Or do you want to build an awesome rooftop garden? Read this guide first. Okay, or maybe you can go back to the mistakes, 3 mistakes or 10 mistakes you are doing while building your rooftop garden.
or 3 mistakes you are doing while raising your children. Do you think you really know about raising children? Read this and find yourself. कुछ भी ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं. That will create curiosity in the person, and again it will trigger the reader's interest. You can keep them busy reading your article. ठीक है? This is most important. Bringing the traffic to your website. Okay. Then point number 5. Okay, there are more, but I'm giving you 5 in this because we will discuss few questions. Some people had few doubts, so we'll try to clarify within last 10 minutes. Okay, we still have 13 minutes to go. So this is the 5th and last one for today. Okay, be ultra specific. Define what the article is about, like headlines. Set the expectation of the rest of the article. Whatever you are writing, whatever headline you are putting there, वहाँ पे आप specific हो जाइए. Example के लिए हम जो है previous examples देखें. We are talking about digital marketing. Okay, the person who is clicking here will already know that yeah, this is something about digital marketing. And second point was regarding something about website, awesome website, not website. Then the person who was reading this will have in his mind कि भाई हाँ, we are talking something about 3 biggest mistakes regarding working from home or whatever topic it was, right? And in this example, the headline itself is starting with how to. Okay, so the person is knowing कि भाई okay, I'm reading something about how to handle children during COVID-19. I'm reading something about how to work from home without taking a lot of stress or without overstressing myself. So in this example, he already knows that his expectation is already set. He or she knows I'm talking about 10 beauty tips or 5 ways I can keep my phone virus free. So you are basically putting the other person's expectation in right place by being more specific or ultra specific. So what are the benefits? The person will not go away from your site. It generates curiosity, it creates interest. Then A is done, I is done, he will go to the next part. Okay, he'll generate a desire for reading more. Then maybe if you want to purchase your product or purchase your service, whatever you want to do, he or she can do that. So these are the 5 things that you will keep in mind while creating a magnetic headlines. Follow these principles, AIDA and these principles, and inshallah I will try to give you 4 or 5 more in next coming class so that you will have a good chunk to refer to, okay, while creating magnetic headlines. Then you can create really beautiful things. Okay, so what concepts did we cover today? We covered the basic concepts. We covered the worth of doing this particular module. ये कितना worthy है market में, इसका क्या value है, you have seen that. Then we talked about AIDA formula, and yes, of course, I gave you some tips for writing magnetic headlines. Inshallah, in next session, we will talk about features versus benefits. कोई product अगर आप sell कर रहे हैं तो उसके features के बारे में बात नहीं करना है. We will talk about the benefits to the person who is purchasing that. How to do that, we will see in next class, inshallah. Then we will talk about call to actions. जो fourth part है ना, जो greenest part है नीचे, we are asking people to take actions. We will talk about how to refine those call to actions. Okay, so any doubts or questions you can put through. We have exactly 10 minutes left. Can I ask one question, sir? Yes, please go ahead. So a lot of sites are there, they don't have anything like call to action, but still they have a lot of contents, usable contents on the site. So are they getting some money out of the people they're engaging in their website, they're reading it? So how they're getting benefits, sir? The thing is, creating a website is not only for monetary benefits. For example, if it is a school website, they don't earn money from the school website, right? It's for information sharing. Similarly, if it is a website that shares only information, for example, my laptop is, let us say I am using Apple laptop. I go to the Apple question answer session or question answers area. There, the company is going to gain nothing. They'll just put question and answers there. तो वहाँ पे call to actions होने का जरूरी नहीं है. It's a general guideline. ठीक है, जो एक गाइडलाइन है कि आप कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो यू विल क्रिएट कंटेंट इन सच ए वे दैट यू विल फॉलो एग्जैक्ट स्टेप्स इन ऑर्डर. ठीक है, समटाइम्स हो सकता है आपको लास्ट का स्टेप गायब करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो एक्शन टू टेक. फॉर एग्जांपल, आई हैव शोन यू दैट वेब पेज, देयर वाज नो कॉल टू एक्शन इन दैट, बट देयर वाज अ सजेशन कि भाई अगर आप वाकई में अपना डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर कोर्स. ओके, सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं है तो यू कैन लीव द पर्सन विद मे बी एन एडवाइस और एनी सजेशन और समथिंग. बट देयर आर वेबसाइट्स हु क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज व्हेन यू गो देयर दे विल शो यू एड्स. ठीक है, तो वो जो एड्स उनके ऊपर रन हो रहे हैं, कंटेंट अगर आपका उस लायक है कि भाई बंदा या बंदी रीड करने पे मजबूर है, ओके, तो देन डेफिनेटली ही विल गो थ्रू दैट एड.
let me show you that same page once more. Okay, I'm just stopping this share. I'll go back to the same page. Okay. Okay, for the sake of your question, let us take this example again. You see this? This page is displaying this ad on the side. Okay, this ad, through this ad, this website is earning money. अब आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे और एक ad है. This ad doesn't belong to this particular guy. This ad is of somebody else, but it is being displayed here as if it is the same content from the same page. It's not the content from the same page. You see this? Google Ads. Need digital marketing training? यहाँ पे click करो. Learn more. So these are ads that are creating, generating revenue for this particular website. तो एक आर्टिकल इसने लिखा हुआ है और आर्टिकल के बीच में जो है ना एम्बेड कर दिया वो या फिर इनग्रेव कर दिया है जो भी एड्स डाल रहा है वो एड्स को. तो ऐसा लग रहा है कि भाई दे आर पार्ट ऑफ द कंटेंट. सो अ न्यू पर्सन, अ नोविस विल डेफिनेटली क्लिक दिस एड एंड व्हेन he or she is clicking it, this website will make money, Google will make money. Okay, so that is how people are earning money through their websites. But remember one thing, basic thing should be your idea behind creating a web page or website or whatever you're creating should be clear. आप उसको किस लिए करना चाहते हैं? Your motto behind that should be 100% clear. For example, you want to do that for the sake of sharing information. The other day I was telling this to one of our students. He is trying to create something. Okay, then he put the same question to me. Yeah, I'm still confused how to do, what to do, and how to proceed further with this. So my answer was simple. अभी भी मैं आपको वही बोलूँगा. Be specific about what you are doing. जो भी आप कर रहे हैं, be very very clear. आप ये क्यों कर रहे हैं? Okay, whether you want to monetize it or you are doing this just for the sake of sharing information or something like that. Okay. How Amazon website runs? How Amazon website runs? I didn't get your question, brother. Amazon website is altogether a products website. It is a website wherein, अगर for suppose आप Amazon पे जा रहे हो, तो आपको स्टोरी पढ़ने थोड़ा ही जाएंगे. Definitely you'll go there to purchase a product, right? So it is quite understandable कि भाई a person goes to a e-commerce website just to purchase a product. That is how it is running. Okay, but what I told you, they will follow the AIDA formula in product definition or product related pages. You just click on any product, just see there. वहाँ पे आप जाएंगे तो पहले A रहेगा, आपका अटेंशन ग्रैब करेगा, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, फिर जो है ना आपका डिजायर उस चीज के लिए बढ़ाएगा. वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स जो भी होंगे वो सारी चीजें होंगी. Then in the last you will find a link to purchase, or on the right side you will find action to purchase, right? So that's how things work out there. How Mohammed is come, sir, asking, this so- website? Yeah, Sorry? can I ask one question, sir? How Yes, come please. this, like for example, the Google is placing the ad on this website, and how this person is going to get the money from Google? Because the It's one a- which is embedded there on the site, it is okay, he is getting the money. Mhm. But what about the Google placing a lot of ad there on his website? Mhm. So how they come to know that people are clicking there and getting advantage and they, And that's the a money real is good getting. question. See, that's a real good question. We have a different module altogether called as Google Ads, and inshallah we will learn this in that particular chapter. Okay. Okay. Someone is asking question. So advertising on our website, will we earn from that? Yes, you can earn from posting advertisements on your web pages. Okay. See, the basic idea behind creating a blog is that जब आपका blog मशहूर होगा तो people will put ads on your blog. Okay, they will put ads through either Facebook or through Google. वो कैसे होता है? We will see that in Facebook ads and Google ads. Okay. As far as this topic is concerned, लोग आपके वेबसाइट पे ऐड डालेंगे either through Google or through Facebook or any other medium. ठीक है, वहां से आपको उसका रेवेन्यू जनरेट होता है. जब बंदा या बंदी उस पर क्लिक करते हैं, any person who is clicking on that ad, he will accrue some revenue. वहां पे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि गूगल में जो होता है ना कॉस्ट पर क्लिक होता है, CPC होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं. We will learn about them at that time. At this moment we will get confused. Let's not get into it. Okay, but yes, you can get money out of that. Okay. Sir, what somebody was asking a question and I think they dropped in between. So any more questions? We have 3 more minutes left. I have written a post, but I was unable to understand what all to write, how much to write. Can you please see once? Okay, no problems, Rayan. Inshallah, I'll see that. Okay, but try to follow this particular formula, because today you got this formula. Use this formula and rewrite it.
Okay, if you are facing any issues, now I think you have got an idea, a rough idea of how to write a particular page. Okay, now that you're clear about it, try once more or create a new page. Don't disturb that existing page. Try to create a new page so that we can compare both of them. आपको खुद पता चल जाएगा कि आज के मॉड्यूल से आपको कितना फायदा हुआ है. Okay? Sure. ठीक. Yes, we have 2 more minutes. Sir, can we log into your by our name, no, to your website legalconsultant.in? We can log in by our /name, no? No. I have Oh, no. put update yesterday, maybe today, I think, in Google, in our WhatsApp Messenger. Actually, our account is ending this August. So अभी अगस्त आने के लिए बस बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए. So if we are creating your websites on that, all of these websites will go down because we are shifting from there to a cloud service provider. So shifting from normal website provider to a cloud service provider is a cumbersome process. उसके लिए पूरा technical process है, and it may take some time, maybe 15-20 days होंगे, कितने होंगे पता नहीं. So that is why we are shifting one website at a time. So you will all lose your important work. So I don't want to be I don't want you people to end up in that particular problem. So what I suggested is go ahead and create your websites on wordpress.com. wordpress.com पे आप free blogs बना सकते हैं, और उसमें एक benefit क्या है कि आप जो है ना WordPress के जितने features हैं उसमें से बहुत सारे features आप free of cost वहाँ पे use कर सकते हैं, try कर सकते हैं, except SEO. ठीक है, search engine optimization करने को नहीं देगा. Apart from that, you can try many features there. Okay, so please try to create a website on wordpress.com. जिस किसी ने भी वेबसाइट अभी तक नहीं बनाई है अपनी, या अपना ब्लॉग पेज नहीं बनाया है, please go ahead and create your blog page tonight itself. Okay, because tomorrow, inshallah, probably tomorrow or day after tomorrow, we will have half an hour remedial session again. That will be the final remedial session for this weekend. Okay, after that, next week, inshallah, we'll start with a different topic. Okay, so we are done with the time now. Any more questions, please get back to me on my WhatsApp. Inshallah, I'll try to answer your questions. With that, we will end our session today. I just have one question. Yes, please. Thank you. Jazakallah. So I just want to know that which app you're using Canva for the graphic design. I mean, for just infographics. Please get back to me personally. I'll answer you because that's something out of scope of this subject. Okay, inshallah, I'll answer your question on WhatsApp. Like in the WhatsApp group, inshallah, I'll give you answer there. Everybody will come to know about it. There is nothing to hide. Okay. Sure. Okay. So with that, we'll end our today's session. Thank you very much. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. Jazakallah.